सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक दीपिका के द्वितीय पाठ योग्य प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। इसमें लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक वाक्य, लड लकार अर्थात भूतकालिक क्रिया के वाक्यों का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम पाठ का परिचय। अनुज और अमित के बीच की बातचीत है। अनुज अमित से कह रहा है, अमित आगच्छ, अमित आओ, आवाम कदली फलानी खादावा, हम दोनों केले खाते हैं। अमित कदली फलम गृह्णाति, धन्यवाद है। अमित केला लेते हुए धन्यवाद कहता है। अनुज अस्य कदली फलस्य आवरणम अत्र मा क्षिप, अनुज कह रहा है कि इस केले का छिलका यहाँ मत फेंकना। अमित कथम, किस लिए, क्यों ना फेंकूं। अनुज एतेन कोयपि पतिष्यति, इससे कोई भी गिर जाएगा। अमित क्षम्यताम, क्षमा करें। अहम एतत् अवकर पात्रे क्षेपयामि, मैं इसको कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। अनुज धन्यवाद। परेषां हितार्थम कार्यं करणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। शृणु मतलब सुनो, इस बारे में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पुरा सुंदर नगरे देवपाल नाम नृपः आसीत्, प्राचीन काल में सुंदर नगर में देवपाल नाम का एक राजा रहता था। तस्य राज्ये जयदेव नाम प्रधानमंत्री आसीत्, उसके राज्य में जयदेव नाम का प्रधानमंत्री था। सह अतीव योग्य कृपालु न्यायप्रिय सत्यनिष्ठ कर्मनिष्ठ च आसीत्, वह अति योग्य कृपालु कृपा करने वाला, न्यायप्रिय न्याय का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला और कर्तव्य का पालन करने वाला था। एकदा जयदेव नृप समीपम अगच्छत, एक बार जयदेव राजा के पास गया। अवदत् चा, और बोला, क्या बोला कि महाराज अति वार्धक्य वशात अधुना मम शरीरम राजसेवाया विश्रामम इच्छति, कि महाराज अधिक बुढ़ापे के कारण अर्थात मेरी आयु अब अधिक हो चुकी है, तो मैं इस राज सेवा से अवकाश चाहता हूँ, यानी कि मेरा शरीर अब इस योग्य नहीं रहा है कि जो अधिक राज सेवा कर पाऊँ, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। कृपया भवान माम अनुमतिम पृच्छतु, कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें। येन अहम शेष जीवनम ईश आराधने यापयामि, जिससे कि मैं अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में बिताऊं। अब राजा अवदत्त, राजा क्या बोले, मंत्रीराज, अरे मंत्रीराज, भवंतम बिना मम कार्यम कथम चलिष्यति, आपके बिना मेरा काम कैसे चलेगा, आप तो एक बहुत ही योग्य मंत्री हैं, आपके बिना तो मेरा राजकाज कैसे नहीं चल पाएगा। अर्थात स्वस्थाने ससदृशम जनम नियोज्य भवान गच्छतु, कि आप अपने स्थान पर स्वसदृशम अपने ही समान एक योग्य व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करके तब आप चले जाएं, यानी कि आप अपने जैसा ही योग्य मंत्री मुझे दे करके चले जाएं। तथा प्रधानमंत्री रात्रौ चतुष्पथे एकम बृहत् प्रस्तरम अक्षिपत, वह प्रधानमंत्री रात में चौराहे पर एक बृहत् प्रस्तर मतलब बड़े पत्थर को रखाया, बीच सड़क पर रख दिया। स्वसेवकम च अकथयत, और अपने नौकर से क्या कहा, यह एतत् प्रस्तरम अस्मात् स्थानात् अपसारिष्यति तम मम सम्मुखे आनेतु, जो व्यक्ति इस पत्थर को इस स्थान से हटाकर कहीं और रख दे, तम उस व्यक्ति को मम सम्मुखे मेरे पास ले आओ। पंचदश दिनानि यावत् तेन प्रस्तरेण आहत पादा अपि पथिका तम न अपसारयन्, पंचदश अर्थात 15 दिन बीत जाने पर भी किसी भी पथिक ने, राहगीर ने, रास्ते से निकलने वालों ने
उस पत्थर को वहाँ से नहीं हटाया, अपितु और तत्स्थापका नाना गालिका अकथयन, और उस पत्थर रखने वाले के लिए भाई ने ये पत्थर बीच में रख दिया, चोट लग रही, गिर रहे, इस प्रकार के अपशब्द बोलते हुए, गालियाँ बोलते हुए निकल जाते थे देखते हुए, लेकिन किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि उस पत्थर को वहाँ से हटाने का प्रयास कोई भी व्यक्ति कर दे। षोडशे दिवसे एक युवा तन मार्गेण अगच्छत, 16वें दिन एक युवा व्यक्ति उस मार्ग से गुजरा। सह तत्प्रस्तरम अपश्यत, उसने उस पत्थर को देखा। सह अचिंत्यत, वह बोला, यत एतेन प्रस्तरेण, कि इस पत्थर से कोई भी व्यक्ति घायल हो सकता है, चोट लग सकती है। अतः जन सुविधार्थम सह तत्प्रस्तरम मार्गात एकतः अपसारयत, इसलिए क्यों ना मैं ऐसा करूं, लोगों की सुविधा के लिए इस पत्थर को इस रास्ते से हटाकर एक और रख दूं। उसने सोचा कि हो सकता है बीच में बड़ा पत्थर रखा है, इससे कोई गिर जाए, किसी की चोट लग जाए, तो मैं इस पत्थर को हटा करके एक साइड में हटा देता हूँ। अस्मिन कार्य सा कठिन परिश्रम अकरोत, और इस काम को करने में उसने बहुत मेहनत की। भाई मेहनत तो लगी, बड़ा पत्थर था, उठा के हटाना था। फिर उसने उस पत्थर को लोगों की सहायता से मिलकर हटा दिया। सेवक तम आदाय मंत्रण सम्मुखे उपस्थितम अकरोत, नौकर उस व्यक्ति को मंत्री जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया, ले गया उनके पास और कहा, महाराज यही हैं जिन्होंने उस पत्थर को हटाया है। मंत्रण अनुमत्या राजा तम युवानम एव स्वकीय प्रधानमंत्रेण रूपेण नियुक्तम अकरोत, मंत्री की आज्ञा से राजा ने उस युवा व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया, क्योंकि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है जो समस्त देश के कल्याण की कामना करे, समस्त जनसमूह के प्रजा के कल्याण की कामना जो रखता हो, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के बनने योग्य होता है।